नमस्कार। शब्दघोष के जन सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उन बयानों पर जो आजकल उनके द्वारा अमेरिका प्रवास के दौरान दिए जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं राहुल गांधी जी आजकल अमेरिका के प्रवास पर हैं। वहाँ के सैन फ्रांसिस्को शहर में आप बीते रोज प्रवासी भारतीयों से मिले, मीडिया से रूबरू हुए। उम्मीद की जा रही थी कि अन्य परिपक्व नेताओं की तरह देश के राजनीतिक प्रतिनिधि की तरह कुछ अच्छी बातें देश के बारे में करेंगे, देश की अच्छी तस्वीर दुनिया के सामने रखेंगे, ताकि भारत के बारे में लोगों का नज़रिया और अधिक अनुकूल हो। इस देश के बारे में दुश्मनों द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है उसे लेकर एक पारदर्शिता स्थापित हो और लोग ये मानने के लिए मजबूर हो जाएं कि नहीं, भारत का विपक्ष का नेता भी भारत के पक्ष में जब बोलता है तो फिर ये मानने के लिए बाध्यता उत्पन्न हो ही जाती है कि हाँ, भारत देश लोकतांत्रिक दृष्टि से, शांति सद्भावना की दृष्टि से, सहिष्णुता के लिहाज से एक उत्तम, एक सर्वोत्कृष्ट देश है। और यहाँ सभी वर्गों के, सभी देशों के और सभी समुदाय के लोगों को जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, वहाँ उद्योग स्थापित करना चाहिए, भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये सब वातावरण कब बनता है? जब देश के नेताओं की ओर से देश की तस्वीर अनुकूल रूप में प्रस्तुत की जाती है। लेकिन राहुल गांधी जब कभी भी जाते हैं वो भारत के बारे में अनुकूल कम, प्रतिकूल बातें ज़्यादा करते हैं। खासकर भाजपा, संघ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके टारगेट पर रहते हैं। जैसे अभी कल की बात लें तो सबसे पहले उन्होंने भाजपा और संघ पर आरोप लगा दिया कि ये दोनों संगठन जाति धर्म के आधार पर देश को बांटने में लगे हुए हैं। अब जब देश की एक प्रमुख पार्टी का नेता, प्रमुख विपक्षी दल का नेता विदेश में जाकर भारत के बारे में ऐसी बातें कहता है तो वहाँ के मीडिया को और शत्रु देशों को क्या ये कहने का अवसर नहीं मिलेगा कि हम तो छोड़ो, आपके देश का व्यक्ति कह रहा है कि आप खराब हैं, आपके यहाँ जातिवाद है, आपके यहाँ सांप्रदायिकता है और ये कोई और नहीं करता, ये सरकार खुद करती है। जो पार्टी सरकार में बैठी है वहाँ उसके लोग खुद ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी कौन? देश के प्रमुख नेताओं में से एक, भारतीय तो है ही। चलिए, कोई बात नहीं है। दूसरी बात आती है कि जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरा विदेश, पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व सम्मान कर रहा है, इज्जत दे रहा है, इसमें किसी तकलीफ होनी चाहिए। आखिर हमने एक समय वो भी देखा जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी और जब उन्होंने इस पद पर रह के कुछ अच्छे काम किए होंगे, तभी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, वो विपक्ष के नेता थे, कि मुझे श्रीमती इंदिरा गांधी में आज साक्षात दुर्गा दिखाई देती है। ये विपक्ष की व्यापकता थी, विपक्ष का एक व्यापक हृदय था कि उसने सत्ता पक्ष पर प्रतिकूल कमेंट करने की बजाय उसे अनुकूल का प्रदान की, अच्छे काम को सराहा। यही नहीं, कांग्रेस की सत्ता में रहते भी उन्होंने विदेश में जाकर भारत की इतनी अच्छी तस्वीर रखी कि उनके भाषणों को जो विदेश में दिए गए थे आज भी याद किया जाता है। लेकिन राहुल गांधी जब भी जाते हैं वो उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सर्वव्यापकता है वो अखरती है, चुभती है हृदय में कांटे की तरह। ये उनका कहना चाहिए परिपक्व होने का सबूत नहीं देता उनका ये व्यवहार। जैसे उन्होंने कह दिया कि नरेंद्र मोदी तो इतने काबिल हैं हमारे यहाँ कि भगवान को सिखा दें दुनिया चलाते कैसे हैं, ब्रह्मा जी को सिखा दें दुनिया बनाते कैसे हैं। क्या है ये इसे कहती है सोच या डाह। सोच कितनी भी अच्छी हो, दूसरी सोच को निभाती। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत का कोई भी जिम्मेदार नागरिक विदेश की धरती पर अपने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे नहीं बोल सकता जैसे राहुल गांधी बोलते हैं। एक और बात,
सरकार ने भारत जोड़ो यात्रा में व्यवधान डालने के पूरे प्रयास किए। राहुल जी, इस बात को कहने के लिए भारतीय मीडिया पर आपको भरोसा नहीं था क्या? क्या भारतीय मीडिया निष्पक्ष नहीं रह गया है? क्या भारतीय मीडिया में आपकी बात नहीं रखी जाती? क्या भारत जोड़ो यात्रा को भारतीय मीडिया ने स्थान नहीं दिया? और जहाँ तक सरकार की बात है, मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, ना मुझे तकलीफ है कांग्रेस से कोई, लेकिन कांग्रेस से मैं कोई अपेक्षा भी नहीं पालता, इसलिए मेरे पास खुला बोलने का खुला मैदान है। अरे श्रीमान जी, यदि सरकार अपनी पे आ जाए, जैसे आपकी दादी माँ ने किया था, इंदिरा गांधी ने, कि पूरे देश में आपातकाल थोप दिया था, लोग बोल नहीं पाते थे। अरे आपने तो सैकड़ों भाषण दिए इस यात्रा के दौरान। बताइए कहाँ आपको गिरफ्तार किया गया, कहाँ आपकी बात रोकी गई, कहाँ आपका माइक बंद किया गया, कहाँ आपकी जनता में अफरा तफरी फैलाई गई, कहाँ आपको गिरफ्तार किया गया? और तो और छोड़ो, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आप अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ तिरंगा झंडा फहरा पाए। राहुल जी, आपके पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकारें तो वहां कांपती थी झंडा फहराने में। आप कहते थे ना, हम बहुत बड़े लोकतांत्रिक सरकार के पुरोधा रहे हैं। आपकी सरकार के लोगों ने हाथ जोड़े थे मुरली मनोहर जोशी को कि आप अपने समर्थकों को लेके श्रीनगर मत आइए, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन धन्य है मुरली मनोहर जोशी, नरेंद्र मोदी जिस यात्रा के कर्ता धर्ता थे, वो मान गए, चलो ठीक है, आखिर सरकार तो हमारी है ना, हमारी सरकार को कोई दिक्कत हो, आतंकवादियों की प्रोपेगेंडा खड़ा हो जाए, चलो कोई बात नहीं है, हम अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं खुटी पर टांग देते हैं और तिरंगा फहरना चाहिए श्रीनगर पे। और वो कुछ चंद लोगों के साथ तिरंगा फहरा कर संतुष्ट हो गए। लेकिन आपको तिरंगा फहराने की पूरी आज़ादी दी जिस सरकार ने, उस पर आरोप लगा रहे हैं आप कि उस सरकार ने आपकी भारत जोड़ो यात्रा में व्यवधान पैदा किए और रोकने के पूरे प्रयास किए। अनेक घटनाएं आपके इस दावे का खंडन करती हैं। इसको खंडन करने के लिए बीजेपी को सामने आने की आवश्यकता नहीं है। और चलते हैं आगे। आपने गुरु नानक देव को थाईलैंड में पहुंचा दिया। भाई, हम उतने ही कहना जितना हमें ज्ञान है, कोई जरूरी थोड़ी है कि हम सर्वोत्कृष्ट और हम सर्वोत्तम ज्ञानी कहलाएं। क्या आवश्यक है? ये पद किसी को कभी प्राप्त नहीं हुआ, कभी होगा भी नहीं, क्योंकि एक से एक पड़े हुए हैं। लेकिन आप में पता नहीं क्या इतना उतावलापन रहता है कि कभी आप आलू के का सोना बना देते हैं, कभी आप कहना चाहिए एक परियोजना थी राजस्थान की, उसको आपने कुंभकर्ण परियोजना बना दिया था। तो ये आपका जो आचरण है, ये स्वयं प्रदर्शित करता है कि परिपक्वता का आपसे दूर दूर तक का नाता कभी रहा ही नहीं। वही आपने सिखों के गुरु, सिखों के क्या, वो तो पूरे भारत के क्या, विश्व के गुरु हैं पूरे, वो जिनके बारे में आपने कह दिया वो थाईलैंड गए थे और खुद से कह रहे हैं कि भैया वो कब गए हमें ही नहीं मालूम, आप तो किसने बता दिया। चलिए ये भी छोड़ देते हैं। आपकी सभा में खालिस्तानी झंडे फहराए गए। राहुल जी, एक बार भी विरोध किया आपने? एक बार भी माइक पे कहा कि ये क्या हो रहा है? वो खालिस्तानी प्रोपेगेंडा जो मेरे देश को यहाँ आघात पहुंचाता है हृदय में, उसका झंडा मेरी सभा में कैसे लहरा दिया गया? आपने नहीं कहा। आपके देश के सपूत होने पर आपका स्वयं का आचरण प्रश्न चिन्ह अंकित करता है। और कोई कह दे कि आप देशद्रोही हैं तो आप में आग लग जाती है, कांग्रेसी उसके पुतले जलाना शुरू कर देते हैं। कभी आपने सोचा आपके मुंह से क्या निकलता है और आपका आचरण? खैर, सिख विरोधी दंगों को लेकर आपसे सवाल पूछे गए। अब देखिए आप कि आपने देश की धरती पे के बाहर जाकर विदेश की धरती पे आपने भारत पे उंगलियां उठा दी, तो कुछ लोगों ने आपसे हिसाब मांग लिया। क्या 84 के दंगे में कांग्रेस की भूमिका जवाब दे पाए आप? नहीं दे पाए। विदेश की मीडिया ने यह भी अपने पटल पे लिया कि आपके पास उन दंगों का जवाब नहीं है। एक और बात आपने कह दी, भारत में अल्पसंख्यकों की जो दुर्दशा है वो ठीक वैसी है जैसी 80 के दशक में उत्तर प्रदेश में दलितों की हुआ करती थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आए योगी हैं तो आपने कह दिया वहां अल्पसंख्यक सताए जा रहे हैं।
क्या आपको मालूम है 80 में वहाँ सरकार आपकी थी यूपी में, और केंद्र में भी सरकार आपकी थी। जब आप स्वयं मानते हैं कि 80 के दशक में दलितों की दुर्दशा हुआ करती थी, वैसी यूपी में मुसलमानों की है, अल्पसंख्यकों की है। अल्पसंख्यक तात्पर्य आपका मुसलमानों से रहता है ज़्यादातर। तो मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि आपने भाजपा पे आरोप लगाने चक्कर में आपने अपनी जांघें उघाड़ दी कि 80 दशक में जब हमारा शासन था तब दलितों की दुर्दशा हुआ करती थी। लेकिन मैं विश्वास से कहता हूँ आप कहना नहीं चाहते थे, आप कहना चाहेंगे भी नहीं कि कांग्रेस के शासन में दलित परेशान थे, उनका शोषण था, उनका कहना चाहिए उन पर अत्याचार होते थे। लेकिन आपके मुंह से निकल गया। क्यों निकल गया? यही आपकी अपरिपक्वता का प्रतीक है। भाजपा को तो आवश्यकता ही नहीं है ये सिद्ध करने की आप परिपक्व नहीं है। आपका आचरण ये सिद्ध करता है बार बार कि आप अपरिपक्व हैं। और सबसे बड़ी अपरिपक्वता तो यही है कि आप भारत की भूमि के बाहर जाके भारत की आलोचना करते हैं। अरे यहाँ की संसद खुली तो है, राज्यसभा है, तो यहाँ आइए ना, यहाँ बुराई कीजिए ना। और फिर आप चूंकि पात्रता खो चुके हैं आप लोकसभा में जाने की, तो मीडिया है ना आपके पास भारत का। लेकिन आप विदेश में जाके जब अपनी भड़ास निकालते हैं तो याद रखें, और ये भारत का मीडिया सुन ले, आप राहुल जी आप विदेश में अपनी भड़ास निकालते हैं तो आप भारतीय मीडिया की योग्यता पर, उसकी निष्पक्षता पर आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। शायद आप ये कहना चाहते हैं कि भारत में जब आप संसद में बोलते हैं तो आप कह चुके हैं एक बार आपका माइक बंद कर दिया जाता है। तो शायद आप कह नहीं रहे, लेकिन आपका आचरण ये कहता है कि मीडिया के बारे में आपकी धारणा यही है कि मीडिया में जब आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो आपको स्थान नहीं दिया जाता। वैसे तो आपका ये आरोप गलत है, लेकिन यदि आपका यही आचरण रहा तो फिर आपको कोई जगह भी क्यों दे। तो कुल मिला के बस यही है कि हम भारत के एक मजदूर से भी अपेक्षा करते हैं। आप तो नेता हैं कांग्रेस के, एक मजदूर से, छोटा सा मजदूर जो मजदूर करने जाता है, उससे भी हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो भारत के बारे में वहाँ प्रतिकूल तो नहीं बोलेगा, और बोलता भी नहीं है। ये हमारे मिट्टी का, ये हमारा गुण है, सद्गुण है हमारी मिट्टी का, संस्कार है भारत का, जिसमें भारत का 1% संस्कार भी है। वो व्यक्ति भारत के बाहर जाके भारत के खिलाफ विदेशी मीडिया के सामने कभी गलत नहीं बोलेगा। और इसमें मैं ये नहीं कहता, इसमें ये गुण सिर्फ संघ और भाजपा के लोगों में भी, कांग्रेस के लोग भी जाते रहे हैं, ज्ञानी जैल सिंह, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, और भी जो भी SR बोम्मई जो गैर भाजपा शासित सरकारों के मुखिया रहे, बहुत सारे लोग पक्ष में रहे हो तो विपक्ष में रहे हो तो इन्होंने कभी भी भारत के खिलाफ, भारत की सरकार के खिलाफ नहीं बोला। और फिर पार्टी के खिलाफ भी हम क्यों बोलें? यहाँ आके बोलो ना, यहाँ के मीडिया में। आप यहाँ का मीडिया बैठा तो है कैमरा लेके आपके लिए, बल्कि मीडिया तो आपको ढूंढता है। आओ आज राहुल जी कुछ ऐसा बोलेंगे तो सुर्खियाँ मिलेंगी, हमें हेडिंग मिलेगी। अब वो हेडिंग कैसी है, क्या वो हास्यास्पद है, क्या वो व्यंग्यात्मक है, वो आपके ऊपर निर्भर है। तो ठीक है, इन्हीं बातों के साथ मैं आज के कार्यक्रम को यहाँ विराम दूंगा। फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक मोहनलाल मोदी को दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद।